नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसमें आईटीआई के लिए बहाली आया हुआ है, जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप इजीवे कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका नया बैच 15 अक्टूबर से संभावित है। गवर्नमेंट का परमिशन मिलने वाला है 15 अक्टूबर से, तो बैच संभावित है, कंफर्म नहीं है। आप इजीवे कोचिंग के जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारे पास हॉस्टल सुविधा भी है, डिस्कशन क्लास, क्विज, प्रैक्टिस इत्यादि क्लासरूम के अलावा सारी चीजें कराई जाएगी और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, अलग से पैसा नहीं देना होगा। दोस्तों अब बहाली आना शुरू हो गया है। भारत सरकार की 300 से ज्यादा कंपनियां हैं, आपको पता होगा, और रेलवे मेट्रो अलग है। तो इन सारी कंपनियों में बहाली तो आती रहती है, तो आपको तैयारी करने की जरूरत है। निजीकरण हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है और इसके दौरान नौकरी भी आ रही है, बहाली भी आती रहेगी। तो आप बैठे नहीं, तैयारी में लगे रहे, जो होना होगा होके रहेगा, लेकिन आप अपना तैयारी जारी रखें। तो इसी के दौरान इजीवे कोचिंग तैयार है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो कॉल, जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस पे कॉल करके आप लोग बात कीजिए कि आपके लिए इजीवे कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं फ्री है और किस तरह से कोचिंग ज्वाइन करना होगा, इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो बहाली आई है उसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले गूगल में आप www.ccilt.in ये डालेंगे तो ये पेज खुलेगा। इस पेज पर आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा, बहुत सारा चीज दिखेगा, लेकिन जैसे नीचे आएंगे तो ये वाला जो कॉलम है इसमें कैरियर का ऑप्शन है। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा कैरियर का, और इसमें सबसे ऊपर वाला एडवर्टाइजमेंट है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे, नंबर 1 वाला। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो नया बहाली आया हुआ है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज है, यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम बाद में बताएंगे, पहले यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाते हैं कि कैसे इसमें फॉर्म को अप्लाई करना है। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की बातें कर रही है, और यहाँ पे आएंगे तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया है कि ये 5 अक्टूबर से स्टार्ट है और ये 25 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फी जमा करने का जो लास्ट डेट है 25 अक्टूबर है, और इसमें हॉल टिकट, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट अभी बताया जाएगा बाद में, और कब एग्जाम होगा उसके बारे में भी बाद में आपको नोटिस जारी करके बताया जाएगा। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ सकते हैं, फी डिटेल्स यहाँ जानकारी ले सकते हैं। ये 3 चीजें हैं, आप तीनों में जो आपकी जरूरत है उसको डाउनलोड करके समझ सकते हैं। इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इजीवे कोचिंग के नंबर पर ना करके यहाँ पे कॉल करके पता कर सकते हैं कि आपके लिए, आपको जो समझ में नहीं आ रहा वो लोग बता देंगे, हेल्प करेंगे। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों दिया गया है, और मंडे से सैटरडे चालू रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स आपके सामने है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से, और एडवर्टाइजमेंट जब डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद उसमें जो डिटेल्स दिया है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों आपके सामने ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर चुका हूँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया। आप देख सकते हैं इसमें कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है 2/2020 दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इसके बारे में बताया गया कि ये गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, और ये सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और मार्केटिंग भी करती है। अब हम चलेंगे आगे। इसमें ये बताया गया कि इसमें जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दी गई है, और कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे और पोस्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए 5 पोस्ट दिया गया है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं जनरल के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1 है, और मैक्सिमम जो आपका एज होना चाहिए 27 साल होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। इसके बाद वेल्डर के लिए 3 पोस्ट है और इसका भी एज है 27 साल। फिटर के लिए 4 पोस्ट है और यहाँ एज भी 27 साल दिखाया गया है। माइनिंग के लिए 2 है और प्रोडक्शन के लिए 6 है। इस तरह से यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है, आप इसमें अप्लाई करेंगे। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन में लिखा गया वो आपको हम बता देते हैं। दोस्तों सीटों की संख्या देके फॉर्म कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको एक ही सीट की जरूरत है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर दिए, तैयारी अच्छी रखिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इजीवे कोचिंग से मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो 3 सीट 4 सीटों पर फॉर्म अप्लाई करते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है।
तो डिपेंड करता है कि IITI में पढ़ने वाले, तैयारी करने वाले बच्चों की भारी कमी है। अगर सही गाइडलाइन, सही से अगर स्टडी किया जाए, पढ़ाई किया जाए, तो नौकरी आपका पक्की हो जाता है। तो हिम्मत ना हारे और सीटों की संख्या देख के फॉर्म ना भरे, आप फॉर्म भर दीजिए, तैयारी करिए, 100% नौकरी मिलेगा। इजी वे कोचिंग आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देती है। एक बार फी जमा करना है और हमेशा पढ़ना जब तक आपकी नौकरी नहीं मिलती है, तो आपको फी का टेंशन ही नहीं है। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें बताया गया है कि वैसे लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट से एफिलिएटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, दोनों में से कोई भी किया हो NCVT से, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें NCVT का जिक्र तो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बोल रहा है, तो हो सकता है SCVT वाला भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, तो मतलब SCVT भी इसमें अप्लाई कर सकता है। रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पे रिजर्वेशन मिलने वाला है। और बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो 5 साल SC/ST का है और 3 साल OBC का एज में छूट मिलेगा। और इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि अप्लाई कैसे करना है। वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। फोटो जो आपका होगा 20 KB से 60 KB के बीच में रखिएगा और सिग्नेचर 10 KB से 20 KB के बीच में रखिएगा। और इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। कैरियर सेक्शन में जाकर अप्लाई कर लेंगे। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ध्यान रखिएगा, वहीं दीजिएगा जो चालू हो, बंद नहीं होना चाहिए ईमेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं प्रयास करूंगा समय निकालकर आपको बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं लगभग 30 पॉइंट है। अगर 30 पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं काफ़ी इजी है और इसमें आपके फॉर्म से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे OBC या जनरल कैटेगरी दोनों के लिए यहाँ पे जो फ़ी है वो आपको 750 रुपये लगेंगे और ये नॉन रिफंडेबल है, आपका वापस नहीं होगा। इसके बाद SC/ST PWD फीमेल्स EWS के लिए यहाँ पर 250 रुपये आपको फ़ी के रूप में देना होगा। जितना ये फ़ी बताया गया है ये फ़ी वापस नहीं होगा। और इसमें बैंक का चार्ज, जो बैंक एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा वो इंक्लूड नहीं है, अलग से आपको बैंक का चार्ज देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फॉर्म को आपको भरना होगा ऑनलाइन। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं उनको जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जो ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। और ये 2 पार्ट में होंगे। पार्ट 1 में आपका सब्जेक्ट नॉलेज जांचा जाएगा, जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और जो आपके ट्रेड्स होंगे। और पार्ट 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट एंड विल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश रीजनिंग के। तो 50 क्वेश्चंस रहेंगे अलग से मैथ एंड रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 2 में रहेगा। तो इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पार्ट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सेपरेट क्वालिफाइंग नहीं करना है, मतलब आपको दोनों में से मिलाकर नंबर लाने हैं, किसी में पास फेल की जरूरत नहीं है। आप किसी में नंबर कम भी आया, पार्ट ए में कम आया, पार्ट बी में ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, ऐसा है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा प्रिपेयर्ड बाय कंबाइंड स्कोर ऑफ बोथ द पार्ट। जो मेरिट लिस्ट बनेगा दोनों पार्ट को मिलाकर बनेगा, पार्ट ए और पार्ट बी को। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है, इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर आप का नंबर सेम आता है तो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको जो सीनियर होगा उसको नौकरी दिया जाएगा। अब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा शैल बी हेल्ड इन मेजर सिटीज इन स्टेट ऑफ आसाम और एनी अदर सिटी। आपको ये जो टेस्ट ऑनलाइन देंगे ये केवल आसाम में ही आपको देने जाना होगा, मतलब आसाम के जो भी सिटीज, बड़े सिटी हैं, गुवाहाटी है इत्यादि में आप दे सकते हैं। इसके अलावा पूरे इंडिया में ये नहीं होगा। द मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू होल्ड द टेस्ट एट एनी सिटी इन इंडिया। मैनेजमेंट के पास ये राइट्स है कि इंडिया के किसी भी सिटी में होल्ड करेगा, एग्जाम ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि आपको वहीं पे जाकर आसाम में एग्जाम देना होगा। अब टेस्ट का जो लैंग्वेज होगा हिंदी, इंग्लिश और आसामी रहेगा। जो आसाम में सेंटर होगा और जो सेंटर बाहर है तो वहाँ पे हिंदी इंग्लिश रहेगा। इस तरह से यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन भी होंगे
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को आप ध्यान से देख लेंगे। और इसके बाद टीएडीए की बात करें तो किसी भी तरह कोई टीएडीए आपको मिलने वाला नहीं है। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ का ट्रेनिंग होगा, इसके बाद आपको परमानेंट ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो आपका लेवल 3 का यहाँ पे आपको पे स्केल है 8400 लेकर 20,400, मतलब आपको 25 से 30,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे आपको देना होगा, एग्रीमेंट पेपर साइन करने होंगे। जो सर्विस बॉन्ड है वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 50,000। इसके बाद आपको सर्विस बॉन्ड भी आपको करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 और 25,000 रुपये हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए। स्टाइपेंड्स आपको जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उसमें 8400 रुपये पर मंथ मिलेंगे। अदर बेनिफिट में बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटीज है, आपको कैजुअल लीव्स मिलेगा, इसके अलावा अर्न लीव्स मिलेगा, अकोमोडेशन मिलेगा रहने के लिए, खाने के लिए। ये सारा चीज़ टीएडीए भी इसमें इंक्लूड है। ये सारी चीज़ें दी गई है। अब बहुत पॉइंट्स है जिसको आपको जिक्र करें तो लंबा हो जाएगा। तो चलिए, ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। और आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरे 6 महीने पढ़ाई नहीं किए होंगे, आईटीआई किए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप बैठिए नहीं, पढ़ाई जारी कीजिए, शुरू कीजिए। अब शुरुआत का समय आ गया है, क्योंकि कोरोना खत्म हो गया, अब बहाली आना शुरू होगा। अब बैठने से काम नहीं चलेगा, समय धीरे धीरे निकलता जाता है, तो समय का सदुपयोग करना है। और इस हॉस्टल में आकर आराम से स्टडी कर सकते हैं। आपके लिए हॉस्टल बनाया गया है जहाँ पे केवल रहने खाने का पैसा देना है, बाकी पैसे पढ़ाई के नहीं लगते हैं। एक बार पैसे जमा करने के बाद आप यहाँ रह सकते हैं। और यहाँ पे डिस्कशन क्लास और लाइव टेस्ट, कंप्यूटर क्लासेस फ्री है, आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।